हे गाइस, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। सो फाइनली काफ़ी टाइम से मैं भी इसका वेट कर रही थी। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस यानी IAS की तरफ से हमारा समर रिसर्च फेलोशिप आता है। सो बेसिकली समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और अलियम केमिस्ट्री चैनल आपको सबसे पहले अपडेट कर रहा है फॉर द SRFP। ये समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम क्या होता है, कौन कौन अप्लाई करेगा, सब मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पर हमारे पास 3 इंडियन साइंस एकेडमी है, जिसमें सबसे पहले आता है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी जो दिल्ली में है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस NAS जो इलाहाबाद में है, और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है। ठीक है, इनके बारे में सब कुछ मेंशन है। ऐसा ही आपका समर रिसर्च फेलोशिप 2022 में भी हुआ था, जिसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैं भी वही चेकआउट कर रही थी। समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2022 BSc MSc एंड टीचर्स 2 महीने का ये प्रोग्राम होता है। तो आप मेरे ना पिछले साल वाला वीडियो भी देख लेना अगर आपको देखना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इस साल जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, क्या इसका मोटिव होता है, एक बार इसे जरूर यहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कुछ जर्नल बातें जो हमारी SRFP की है। यहाँ पर देखिए, प्लीज डोंट सेंड द हार्ड कॉपी टू द एप्लीकेशन, आपको ऑनलाइन सब एप्लीकेशन करना है। जर्नल अगर हम बात करें तो यहाँ ये 3 साइट्स हैं, इनमें क्या करना है आपको लिंक अवेलेबल है। ठीक है, आपको क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी डॉक्यूमेंट्स की। सो आपकी क्लास 10 जो 10th है टिल द लास्ट एग्जामिनेशन, यानी 10th क्लास से लेकर अगर आप MSc कर चुके हो या ग्रेजुएशन कर चुके हो, जो भी आपका लास्ट एग्जामिनेशन, अगर आपने 5th सेमेस्टर का लास्ट था आपका, उसका रिजल्ट आया है, 3rd सेमेस्टर लास्ट था तो उसका रिजल्ट है, वो सब यहाँ पर उन्होंने कहा है उनका मैंडेटरी कॉपी लगने वाला है। उसके बाद इन्होंने कहा कि फॉर्मेट बता रखा है और वो हम ध्यान से देख ही लेंगे, वो तो मैं आपको फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगी कहाँ पर क्या एप्लीकेबल होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिसर्च फेलोशिप होता है। यहाँ पर अगर आप रिसर्च फेलोशिप करते हो दैट्स वेरी नाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो भाई 15 नवंबर हमारी लास्ट डेट है, 15 नवंबर 2022 हमारी लास्ट डेट आने वाली है। अब मेन बात आता है कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सी दैट स्टूडेंट, इतने सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप BSc सेकेंड ईयर ओनली, ठीक है, BSc सेकेंड ईयर, बी फार्मा, ये उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स के लिए अलग होगा। BSc सेकेंड ईयर ओनली, ठीक है, BS और BSc सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का मतलब क्या, जो सेकेंड ईयर में है करंटली, जो 3rd सेमेस्टर में है, जो 4th सेमेस्टर में है। ठीक है, बोल रही हूँ मैं साथ के साथ 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर। बी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं, BE BTech BCA एग्रीकल्चर, ये जो भी आपका आर्किटेक्ट वाला होगा, एग्रीकल्चर बोल देती हूँ, आर्किटेक्ट होता है। MS MSc MVSc फर्स्ट ईयर ओनली। MCA 5 ईयर जिनका इंटीग्रेट प्रोग्राम होता है उनका मेंशन करके, फार्मा डोल डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड MSc फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ये तो स्टूडेंट हो गया। अब भाई इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि BSc फाइनल ईयर अप्लाई करेगा, तो आप नहीं कर सकते हैं। BSc फाइनल ईयर अप्लाई नहीं करेगा, कमेंट सेक्शन में मत पूछेगा, अभी बोल रही हूं मैं, ध्यान से सुन लो वीडियो को। सिर्फ BSc सेकेंड ईयर अप्लाई कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंसेस और जो भी आपका मैथमेटिक्स रहता है। BSc सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर नहीं करेगा। टीचर्स की बात करें तो टीचर्स मस्ट टीचिंग इन अ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचर होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज टीचर के लिए बता रखा है। PhD स्टूडेंट्स तो अप्लाई भी नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, और अगर कहीं से वो फेलोशिप ले रहे हैं तो वो भी अप्लाई नहीं करेंगे। अब बारी आती है कंटेंट्स की। कंटेंट का मतलब होता है यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा था एप्लीकेंट शुड राइट अप, एक इसे हम राइट अप कहते हैं या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एक राइट अप लिखना होता है। जो हमारा राइट अप होता है ना, वो मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, इसके बारे तो मैं आपको डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, ये डोंट वरी, सी कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एनक्लोजर की बात करी गई है कि यहाँ पे टीचर एप्लीकेंट शुड बी द पब्लिकेशन, अपना वो सब यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अदर मैटर्स कुछ भी आप यहाँ पे इन्हें रीड आउट कर लेना, नोट्स के बारे में बता रखे हैं। और उसके बाद हम करते हैं क्लिक हेयर टू रजिस्टर। अब रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती है। पहली बात, यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती है। अभी ये रजिस्टर है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करने के बाद ये पेज ओपन होता है। अब मैं स्टूडेंट हूँ या टीचर हूँ, मेरा सब्जेक्ट मुझे क्या है, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। सपोज मैंने केमिस्ट्री के लिए किया और मैं एज अ स्टूडेंट इसे अप्लाई करती हूँ और नेक्स्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम मेरी चैनल को स्टूडेंट ही देखते हैं। अब मेरे को फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या मुझे सब क्राइटेरिया पढ़ना है, सपोज मुझे ऑर्गेनिक करना है, मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो मुझे फिल करना है 15 नवंबर से पहले। फ्री एप्लीकेशन फॉर्म है, BSc सेकेंड ईयर वाले 110% फिल करना और सबमिट कर देना है आपने। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका नाम, आपका लास्ट नेम, इन्होंने लिख रखा है किस तरह से आपका लास्ट नेम और क्या बनता है।
फीमेल मेल, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आपकी कैटेगरी, टेलीफोन लैंडलाइन नंबर अगर है तो ठीक है, वरना आप इसमें ट्राई कर सकते हो एसटीडी कोड के साथ, ठीक है। मैंडेटरी मोबाइल नंबर है, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लीव छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हो, मैंडेटरी आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपका एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। आपका सिटी, ये तो एड्रेस वाला आप कर दोगे। फिर आपके क्लास 10th आपने कब करी थी, कितना CGPA था, परसेंटेज कितने में से आता है, या अगर लाइक मेरे 10 CGPA में से था 9.2 तो मैं 9.2 और यहाँ पे 10, मेरा इंस्टीट्यूशन का नेम, 12th का, ग्रेजुएशन का, रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर आपकी मार्कशीट पर होता है, आप अपनी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट देखना, वहां पर होगा। उसके बाद आपको पर ईयर टाइप नंबर लिखना पड़ेगा पहले साल में, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि फर्स्ट ईयर के पहला सेमेस्टर होता है हमारा, तो पहले सेमेस्टर में पहला ये इतने मार्क्स है, दूसरे सेमेस्टर में अगर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ईयर मेंशन कर रखा है, ठीक है जी। हाँ, ये सब करने के बाद इधर क्या है हमारे पास, स्कैन कॉपीज के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। स्कैन कॉपीज वगैरह लगाने हैं, चलो वो भी हम देखते हैं। यस, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर अभी आप पीजी वाले स्टूडेंट हो तो पीजी, अगर आप नहीं कर रहे हो ना, ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो तो छोड़ देना, अगर कर रहे हो तो उनका भी डाल देना, यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीजी वाले डाल देना। उसके बाद आता है मेरे पास यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन, आपका कोई एग्जाम क्लियर है, जैसे IIT जैम क्लियर है, CUET क्लियर है, तो वो सब यहाँ पे डिटेल में डाल देना, ठीक है। उसके बाद करंटली किस में स्टडी कर रहे हो, आप करंटली कहाँ पर हो, कौन से ईयर में, सपोज आप BSc में हो, आप कौन से ईयर में हो, आप सेकेंड ईयर में हो, आप कौन से सेमेस्टर में हो, थर्ड या फोर्थ में, अगर कुछ ऐसा नहीं होता मेंशन तो वो लिख दो। फिर उसके बाद आपका करंट इंस्टीट्यूशन, जो आप जहाँ पढ़ रहे हो, BSc कर रहे हो, MSc कर रहे हो, वो डालो। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, अगर आपने पहले कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रखा है कॉलेज लेवल पे तो यस, अदरवाइज नहीं तो नो लिख देना। अगर कर रखा है तो उसका नाम लिख देना कि आपने इससे पहले भी कभी एकेडमिक फेलोशिप में अप्लाई किया है, ईयर और रजिस्टर में, अगर आपने कर रखा है तो ठीक है, वरना नो कर देना। उसके बाद आता है कि यहाँ पर आपको हैव बीन सेलेक्टेड प्रीवियसली दैट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अगर आप पहले सेलेक्ट हुए तो आपको यस करके अपना लेटर अपलोड करना। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ क्या, लाइक आपको कोई पर्टिकुलर मशीन पर काम करना था, इंस्ट्रूमेंटेशन नॉलेज, आपको कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, एग्जाम आपका क्लियर है कोई, उसके बारे में JEE क्लियर है, नीट क्लियर है, जो भी एग्जाम क्लियर है। उसके बाद आपको बताना है कि आप कब अवेलेबल होंगे। आप ये यहाँ पर अपना एक, जैसे जून अप्लाई होगा, जून से लेकर आप 2 महीने की रहती है, सितंबर तक अवेलेबल होंगे 2023 में काम करने, जो भी आपको अपना सेलेक्ट मंथ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना क्या लिखना है कि अगर आप सेलेक्टेड होते तो आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाओगे, इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी में, वो आप अपना पसंदीदा एकेडमी में काम करना चाहते हो कैसे। उसके बाद आपको क्या करना है कि राइटअप अपना यहाँ पे लिखना है, वो राइटअप आपको मैं बताती हूँ, दैट्स अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है हमारा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो होता है हमारा रिसर्च के लिए, आप गूगल पे सर्च करना, ठीक है। गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ना काफ़ी सारे मिल जाएंगे, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि अगर आप केमिस्ट्री के अंदर, अगर चलो सपोज मैंने केमिस्ट्री के लिए लिख दिया, तो केमिस्ट्री के लिए भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, देखो इतनी सारी वीडियोस आ जाती हैं, इनमें से आप किसी का भी देखकर बना सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये बताना होता है, सबसे पहले आपको बताना होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वालिफिकेशन अचीव करी है। फिर बताना होता है कि हमारा रिसर्च एरिया क्या है, मैं किस में रिसर्च करना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ, इंग्लिश में लिखना होता है ये सब। फिर उसके बाद बताना होता है कि अगर आप इसमें रिसर्च करते हो या अगर आप इनका इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो तो क्यों इनका इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। ये सारा डाटा आपको यहाँ पे लिखना होता है, और नियर अबाउट 150 to 250 वर्ड। एंड मेक श्योर कि यहाँ पर इन्होंने बता रखा है स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग में लिख दिया इन्होंने कि यहाँ पर आपके इस तरह का कोई भी करेक्टर नहीं चलेगा, यहाँ तक कि हाइफन भी नहीं चलेगा, ये जो हाइफन होता है ये भी नहीं चलेगा, इनमें से कुछ भी इस तरह का एक्स्ट्रा फालतू का करेक्टर नहीं चलेगा, आपको नॉर्मल लिखना है। अगर कोई क्वेरी आती है तो आप मेरे को इंस्टा पे पूछ सकते हो, CAMALIUM18 मेरी ID है, या मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर करना है सेल्फ डेक्लेरेशन, यहाँ पर प्लेस, यहाँ पे डेट, ठीक है। ये क्या ही आ गया इसमें, यहाँ पे अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद क्या कर देना, सबमिट कर देना, ठीक है। अब बारी आती है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड का कहाँ पर रहेगा, द स्कैन कॉपी ऑफ द JPG नॉट एक्सक्लूडेड, तो वो कहाँ पर अपलोड होंगी, एक सेकेंड, आई थिंक सो दैट वो स्कैन कॉपी अपलोड होंगी या बाद में होती है वो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख तो रहा नहीं कहीं इनका है ना, यहाँ पे कहीं मेंशन तो आ नहीं रहा, ये हमारा स्कैन कॉपी। उसके बाद यहाँ से देख भी सकते हो, क्लिक हियर टू एंटायर लिस्ट। हाँ, ये आपका वो आ गया पूरा डाटा कि स्पेशलाइजेशन की, भाई आपके पास ये वाले जो प्रोफेसर्स होंगे IIM श्रीनगर से, ये इसके अंदर स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट लाइफ साइंसेज, सब एरिया ऑफ इंटरेस्ट दैट वन। तो ये जो यहाँ पे सब मेंशंस है, यहाँ पे देख लेना, ये आपके गाइडर है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना सर्च करो कि अगर आप केमिस्ट्री के लिए सर्च करना चाहते हो तो केमिस्ट्री में कौन करेगा, मतलब किन के अंडर आपके कौन कौन से टॉपिक होंगे जिन पर आपका यहाँ पर रिसर्चल हो सकता है समर रिसर्च फेलोशिप में।
तो वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो कितने सारे है ना, कितने सारे, मतलब अगर यहाँ पर आपका हो जाता है दैट्स वेरी नाइस, लिटरली वेरी नाइस। तो ये एक बार ज़रूर देख लेना। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि यहाँ पे स्कैन कॉपी कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ये स्कैन कॉपी ऑफ द मार्कशीट इन फॉर्मेट नॉट एक्सक्रीन मस्ट बी अपलोडेड जस्ट आफ्टर सबमिशन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मैं बताती हूँ क्या होता है, या आ गया मुझे याद। इसको सबमिट करने के बाद ना, ये सारा सबमिट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, मतलब आपको मेल आएगा। अपनी जीमेल आईडी जो भी फिल करोगे उस जीमेल आईडी पर एक मेल आता है। उस मेल में आपको क्या करना होता है, ये स्कैन कॉपी आपका ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट होता है ना, वो उस जीमेल में एक लिंक आता है ना, वहां से आप इसे, या फिर इसके आगे प्रोसीजर आ जाता है। कई बार ऐसा होता है मैंने सबमिट किया, सपोज अभी तो होगा नहीं है, ठीक है, मैंने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आएगा कि अब इसी के अंदर आएगा, लैपटॉप में ही करना है इसको, कि भाई अब आप अपनी स्कैन कॉपी को यहाँ पे लगा दो। अपनी स्कैन कॉपीज तैयार करके रखना पहले ही, और बस वहां पर वो अपलोड करनी है। या मुझे याद आ गया, इन्होंने लिखा भी है कि जस्ट आप सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपका ये इनको फिल क्या कहते हैं, स्कैन कॉपी लगाने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, 2 महीने का ये रहता है, और आपको ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलते हैं। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। लास्ट ईयर 2022 में भी हुआ था। मैंने शायद आपको यहाँ पर सीट के बारे में नहीं बताया है, पर मैंने कहीं अभी मैंने शायद शो किया था, नहीं किया था। सीट्स यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए 205 सीटें हैं, ठीक है। अपनी केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 205 सीटें हैं। सो यहाँ अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास 205 सीट्स हमारे पास हैं, सभी प्रोग्राम के लिए मेंशन है। तो आप इसे आराम से देख सकते हैं, इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए, क्लियर है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट होता है समर रिसर्च फेलोशिप के लिए तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। मैं अपना आपकी मेरी जो कांटेक्ट नंबर है और मेरा इंस्टा आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, वहाँ पर भी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये हमारा अनाउंसमेंट है, ये देखो ये सारा अनाउंसमेंट दे रखा है। लास्ट डेट 15 नवंबर है। ओके, सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। और इस तरह की हर एक फेलोशिप, हर एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अलियम केमिस्ट्री चैनल आपको सबसे पहले अपडेट करता है। आप देख सकते हो मैंने हर एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बताया, और ये इंडिया की सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट रिसर्च फेलोशिप है जो कि स्टार्ट हो गई है। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।